खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू श्याम जी के बारे में पूरी जानकारी, वो कैसे निकले, क्या क्या है उनकी कहानी, तो हम शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, अगर मन में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास हो तो ईश्वर आपकी हर इच्छा को ज़रूर पूरी करते हैं और आपको हर सुख सुविधा देते हैं जो मिलना चाहिए। तो आइए इस पोस्ट में राजस्थान के सीकर ज़िले में श्री खाटू श्याम बाबा जी के बारे में जानते हैं। खाटू श्याम बाबा जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बरवरीक है। कहा जाता है कि जन्म के समय बरवरीक के बाल बब्बर शेर की समान थे, अतः उनका नाम बरवरीक रखा गया। यह पांडुपुत्र भीम के पुत्र थे। खाटू श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडम्बा बरवरीक के दादा दादी थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूज जाने का वरदान दिया था। जब पांडवों को वनवास हुआ था, तब वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटकते रहे थे, तब भीम का सामना हिडम्बा से हुआ था, जहाँ फिर भीम का गंधर्व विवाह हिडम्बा से हुआ, जिसके बाद हिडम्बा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था। फिर आगे चलकर घटोत्कच से बरवरीक पुत्र हुआ, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बरवरीक रखा। पांडुपुत्र भीम की तरह बरवरीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बरवरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बरवरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप शिव ने बरवरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बरवरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बरवरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बरवरीक को मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बरवरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये बात जग प्रसिद्ध हुई। जब बरवरीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि वेश बदलकर बरवरीक की परीक्षा लेने चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बरवरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? इसके बाद बरवरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह 3 नष्ट होकर वापस उनके तर्कश में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बरवरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बरवरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बरवरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बरवरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा और आपको चोट लग सकती है। इस तरह श्री कृष्ण बरवरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बरवरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बरवरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बरवरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बरवरीक कौरवों के तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बरवरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बरवरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बरवरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बरवरीक से कहा कि उसे दान में बरवरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बरवरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बरवरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन
पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरीक ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दिया। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सकें। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि ये सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाएंगे और इस तरह कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अब एक ये प्रश्न और बचता है कि खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर की उत्पत्ति कलयुग में कैसे हुई, या फिर खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यदि आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें, जयपुर के सीकर जिले में प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा रूप सिंह को सपना आया, जिसमें उन्होंने खाटू के कुंड में श्याम का सिर मिलने के बाद उनका मंदिर बनवाने के लिए कहा गया था। तब राजा रूप सिंह ने खाटू गांव में खाटू श्याम बाबा जी के नाम से मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि 1720 में एक मशहूर दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। जहां से खाटू श्याम जी का सिर निकाला वहां कुंड है, जहां भक्त स्नान करते हैं। जब भी आप जाएं तो कुंड के दर्शन जरूर करें, बहुत ही शांति मिलती है वहां पर। फागुन के महीने में वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों, पोस्ट पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।